चिंता मत करो, कर्मों का दंड सबको मिलता है। जय श्री श्याम दोस्तों। एक छोटे से गांव में कविता नाम की एक साधारण सी लड़की रहती थी। कविता का रंग सांवला था, लेकिन उसका चेहरा हमेशा मुस्कान से भरा रहता था। वह पढ़ाई में अच्छी थी और घर के सारे काम निपटाने में माहिर। उसके माता पिता ने उसकी शादी एक शहर के लाला जी के बेटे रामू से तय कर दी। रामू एक दुकानदार था, अच्छा कमाता था, लेकिन उसकी माँ सरला देवी बहुत सख्त स्वभाव की थी। शादी के दिन कविता को लगा कि उसका जीवन अब फूलों की तरह खिलेगा, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी एक कठिन सफ़र की। शादी के बाद कविता ससुराल पहुंची। ससुराल शहर में था, जहां लाला जी की बड़ी सी दुकान थी। रामू कविता को बहुत प्यार करता था। पहले कुछ दिन तो सब ठीक चला। कविता सुबह जल्दी उठती, पूजा करती, चाय बनाती, घर साफ करती और रामू के लिए खाना तैयार कर रखती। रामू शाम को लौटता तो कविता उसके पैर दबाती, बातें करती, लेकिन सरला देवी को कविता का सांवला रंग पसंद नहीं आया। वह हमेशा कहती, ये क्या काला कोयला लाए हो घर में? हमारा बेटा गोरा था, अब ये इसे काला कर देगी। धीरे धीरे सरला देवी की सताने की आदत पड़ गई। एक दिन कविता ने चाय में थोड़ा कम चीनी डाल दी। सरला देवी चिल्लाई, क्या ये चाय है या जहर? तू तो घर उजाड़ने वाली है। रामू ने समझाया, माँ गलती हो गई हो तो माफ़ कर दो। लेकिन सरला ने रामू को फंसाया, तेरी बीवी तुझे माँ से ज़्यादा प्यार करवाएगी। ये बाहर की लड़की है, हमारी नहीं समझेगी। रामू चुप हो गया। कविता रोई, लेकिन कुछ बोली नहीं। दिन बीतते गए। सरला देवी रोज नई शिकायतें निकालने लगी। कभी कहती कि कविता ज़्यादा खाती है, कभी कि कपड़े ठीक से नहीं धोती। एक बार कविता बीमार पड़ गई, बुखार में तड़प रही थी, लेकिन सरला ने कहा, ड्रामा मत कर, काम कर, ये बहाना है आराम करने का। रामू ने डॉक्टर बुलाया, लेकिन सरला ने फ़ोन पर डॉक्टर को डांटा, ये नाटक कर रही है, पैसे मत लो। कविता दर्द सहती रही। रामू रात को आकर रोता, कविता माँ को मनाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। कविता कहती, ठीक है रामू, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रामू धीरे धीरे माँ के बहकावे में आ गया। सरला रोज कहती, देख तेरी बीवी तुझे बर्बाद कर देगी, ये दुकान पर आने की सोचेगी। बाहर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। रामू को शक होने लगा। एक दिन दुकान पर थोड़े पैसे कम आए। सरला ने कहा, तेरी बीवी ने चोरी की होगी। रामू ने कविता को पीटा। कविता चीखी, रामू मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन रामू ने सुना नहीं। कविता के कपड़े फट गए, चेहरा सूज गया। वह मायके फ़ोन करने लगी, लेकिन सरला ने फ़ोन छीन लिया। अब अत्याचार बढ़ गए। सुबह 4 बजे उठना पड़ता। सारी बहुओं में कविता सबसे छोटी थी। सबसे ज़्यादा काम उसी को। भाभी लोग चाय पीती, सरला हंसती, कविता थक जाती लेकिन चुप रहती। एक बार दिवाली आई। कविता ने घर सजाया, मिठाई बनाई, सबने खाई, तारीफ की, लेकिन सरला ने कहा, मिठाई में नमक मिला दिया, जहर है ये। रामू ने फिर कविता को मारा। कविता का हाथ जल गया था, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। रात को वह कोने में रोती,
भगवान से प्रार्थना करती, हे राम, ये कब तक। समय बीता, कविता गर्भवती हो गई, खुशखबरी दी। लेकिन सरला ने कहा, लड़का होगा तो देखना, लड़की हुई तो घर से निकाल दूंगी। रामू खुश था पहले, लेकिन माँ ने कहा, ये झूठ बोल रही है, गर्भ ठहरा ही नहीं। डॉक्टर ने कंफर्म किया, लेकिन सरला ने रामू को भड़काया। गर्भ में बच्चा गिर गया तनाव से। कविता बिस्तर पर पड़ी रही। रामू ने कहा, तू बांझ है। कविता टूट गई, लेकिन वह हार न मानी। रोज मंदिर जाती, प्रार्थना करती। पड़ोसनें कहती, बेटी मायके चली जा। कविता कहती, नहीं आंटी, कर्मों का फल मिलेगा। 1 साल बीत गया। सरला की बड़ी बहू श्यामा बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कैंसर है। सरला घबरा गई। श्यामा को भर्ती किया, लेकिन इलाज के पैसे कम पड़ गए। दुकान बेचनी पड़ी। रामू ने मेहनत की, लेकिन सब व्यर्थ। सरला रोती, मेरा बेटा बर्बाद हो गया। कविता ने चुपचाप सब संभाला। श्यामा को दवा दिलाई, खाना बनाया, लेकिन सरला ने कहा, तूने श्राप दिया है। फिर एक दिन बड़ा हादसा हुआ। लाला जी की दुकान पर चोरी हो गई। चोर ने सब साफ कर दिया। पुलिस आई। सरला ने रामू पर शक किया, तेरी बीवी ने ही करवाया है। रामू ने कविता को घर से निकाल दिया। कविता रोते हुए मायके चली गई। माँ बाप ने सांत्वना दी, लेकिन कविता ने कहा, चिंता मत करो, कर्मों का दंड सबको मिलता है। भगवान सब देख रहे हैं। मायके में कविता ने नौकरी शुरू की। एक स्कूल में टीचर बनी। बच्चे उसे बहुत प्यार करते। वह खुश रहने लगी। 2 साल बीत गए। एक दिन खबर आई कि सरला को लकवा मार गया। बोल नहीं सकती। रामू की दुकान बंद हो गई। वह मजदूरी करने लगा। श्यामा की हालत बिगड़ गई, मर गई। सरला बिस्तर पर पड़ी रही। रामू टूट गया। वह कविता के मायके आया। रोते हुए कहा, कविता मुझे माफ़ कर दो। माँ ने मुझे अंधा बना दिया। अब मुझे एहसास हो गया। कविता ने देखा रामू की हालत। उसके चेहरा काला पड़ गया था दुख से, कपड़े फटे हुए। कविता का दिल पिघला, लेकिन वह बोली, रामू, कर्म भगवान के हाथ में है। मैं माफ़ कर देती हूँ, लेकिन माँ को क्या। रामू घर ले गया। सरला बिस्तर पर तड़प रही थी। बोल न सकी, लेकिन आंखों से गिड़गिड़ाई। कविता ने सेवा शुरू की, दवा दी, खिला पिला। सरला को याद आया कविता के साथ जो किया। आंसू बहने लगे। एक रात सरला ने इशारे से बुलाया। कविता पास गई। सरला ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। कविता ने गले लगा लिया। माँ जी, सब भूल गई। लेकिन कर्मों का दंड अभी बाकी था। रामू की आंखों में समस्या हो गई। डॉक्टर ने कहा, ग्लूकोमा है, धीरे धीरे अंधा हो जाएगा। रामू रोया। सरला की हालत भी न बनी। एक दिन सरला चल बसी। मरते समय बोली, कविता तू देवी है, मैंने गलती की। रामू पूरी तरह अंधा हो गया। कविता ने उसकी सेवा की, दुकान दोबारा खोली, मजदूर रखे, रामू को हर काम सिखाया। एक दिन रामू ने कहा, कविता तूने मुझे नया जीवन दिया। माँ के कर्मों का फल हमें मिला। कविता मुस्कुराई, हाँ रामू, चिंता मत करो, कर्मों का दंड सबको मिलता है। अब हम नया जीवन शुरू करेंगे। कविता की जिंदगी अब खुशहाल हो गई। पड़ोसियों ने तारीफ की। वह बच्चों को पढ़ाती, रामू की सेवा करती। सबने सीखा कि बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है। कविता की मुस्कान लौट आई। भगवान ने उसकी परीक्षा ली, लेकिन जीत उसकी हुई। जय श्री श्याम दोस्तों।
कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।